अच्छा है, बहुत अच्छा है कि इन लोगों से ये सीटें छीन कर फिर इन लोगों से पीटीआई के जितने भी तंजीमें ओहदे हैं वो भी इन लोगों से छीन कर इन लोगों को फारिग कर दे, क्योंकि इन लोगों को मुंतखब करने का वाहिद मकसद अवाम का यही था कि ये लोग खान साहब की रिहाई में और उसकी रिहाई के तहरीक में अपना किरदार अदा करेंगे, उसमें ये लोग हमारी रहनुमाई करेंगे, हम इन लोगों के साथ मिलकर खान साहब को रिहा करवाएंगे। लेकिन अफसोस ये लोग अपने मकसद में नाकाम हो चुके हैं। इन लोगों ने अपना नजरिया बेचा है, इन लोगों ने अपने कायद को बेचा है, इन लोगों ने उस अवाम को बेचा है जिस अवाम ने इन लोगों को यहाँ इस असम्बली में पहुंचाया है। पाकिस्तानियों, इन लोगों के असम्बलियों में होते हुए 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, इन लोगों के असम्बलियों में होते हुए काले कवानीन पास हो चुके हैं, इन लोगों के असम्बलियों में होते हुए इमरान खान अभी जेल में है, इन लोगों के असम्बलियों में होते हुए हमारे बहुत ज्यादा कारकुनान अभी भी जेलों में है। याद रखें, इमरान खान ने भी असम्बलियों से इसलिए ही इस्तीफा दिया था क्योंकि इमरान खान को पता था कि हमारी तादाद इन लोगों के मुखालिफ कम है और हम इन लोगों को कवानीन पास करने से नहीं रोक सकते। हमारा कोई फायदा असम्बली में रह कर नहीं है, हमने बाहर जाकर सड़कों पे निकलना है, हमने तहरीकी सियासत करनी है और हमने मुजाहिमत भरी सियासत करनी है। इसी तरह अगर आज भी इमरान खान बाहर होते और यही तादाद पीटीआई का असम्बली में होता तो इमरान खान इस असम्बली से इस्तीफा ही दे देते, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं कि आप असम्बली में सिर्फ बैठ के नारेबाजी करते हैं और इन लोगों के खिलाफ आवाजें निकालते हैं। आप लोगों को कवानीन रोकनी थी, आप नहीं रोक सके, आप लोगों को खान साहब बाहर निकालना था, आप नहीं निकाल सके, इसलिए आप लोगों को ये ओहदे छोड़कर अपनी तहरीक और अपने खान साहब की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।